नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वन लाइनर जीके में। दोस्तों, हम आज बात करने वाले हैं मानव शरीर के बारे में। दोस्तों, कोई भी एग्जाम ऐसी नहीं है जिसमें मानव शरीर के बारे में एक या दो प्रश्न ना पूछे गए हो। तो दोस्तों, हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं मानव शरीर के बारे में। पहला प्रश्न, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज है। दूसरा प्रश्न, मनुष्य के अंदर सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो मनुष्य के अंदर सबसे बड़ी हड्डी फीमर है। प्रश्न 3, चेहरे में कितनी हड्डियां होती है? तो चेहरे में कुल 14 हड्डियां होती है, जो हमारे चेहरे को आकार देती है। प्रश्न नंबर 4, मानव मूत्र का रंग पीला किसके कारण होता है? तो मानव मूत्र का रंग पीला यूरोक्रोम के कारण होता है। पांचवा प्रश्न, शरीर में भूख, प्यास, तापमान को कौन नियंत्रित करता है? तो हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस है वो जो शरीर में भूख, प्यास और तापमान को नियंत्रित करता है। छठा प्रश्न, सबसे पहले कौन सी एंटीबायोटिक खोजी गई? तो पेनिसिलिन सबसे पहले एंटीबायोटिक खोजी गई। सातवां प्रश्न, हड्डियों में फास्फोरस की मात्रा कितनी होती है? तो हड्डियों में फास्फोरस की मात्रा है वो 8% होती है। आठवां प्रश्न, मानव शरीर में कितने अमीनो एसिड पाए जाते हैं? तो मानव शरीर में अमीनो एसिड की संख्या 20 है। नौवां प्रश्न, चिकित्सा विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो चिकित्सा विज्ञान के जनक हिपोक्रेट्स को कहा जाता है। 10वां प्रश्न, मानव सौंदर्य पर अध्ययन कौन सी शाखा में होता है? तो मानव सौंदर्य पर अध्ययन कैलोलॉजी में होता है। मानव नेत्र का रंग किस पर निर्भर होता है? तो मानव नेत्र का रंग आइरिस पर निर्भर होता है। 12वां प्रश्न, मानव लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो मानव लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। प्रश्न 13वां, मानव शरीर में कहां से इंसुलिन का स्त्राव होता है? तो मानव शरीर में अग्नाशय से इंसुलिन का स्त्राव होता है। प्रश्न नंबर 14, लिंग निर्धारण किस पर होता है? तो लिंग निर्धारण गुणसूत्रों पे होता है। प्रश्न नंबर 15, पीएच का पूरा नाम क्या है? पीएच का फुल फॉर्म पावर ऑफ हाइड्रोजन है। 16वां प्रश्न, रक्त का पीएच कितना है? तो रक्त का पीएच 7.5 होता है। 17वां प्रश्न, न्यूमोनिया रोग मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तो न्यूमोनिया रोग मानव शरीर के फेफड़ों को प्रभावित करता है। 18वां प्रश्न, आरबीसी का फुल फॉर्म क्या है? रेड ब्लड सेल आरबीसी का फुल फॉर्म है। 19वां प्रश्न, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। 20वां प्रश्न, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? आरबीसी का कब्रिस्तान पलिहा को कहा जाता है। 21वां प्रश्न, डब्ल्यूबीसी का पूरा फुल फॉर्म क्या है? तो डब्ल्यूबीसी का पूरा फुल फॉर्म व्हाइट ब्लड सेल है। 22वां प्रश्न, कौन सी ग्रंथि एच आकार की होती है? तो आंसर आएगा थायराइड ग्रंथि एच आकार की होती है। शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कहाँ होती है? तो शरीर में सबसे मजबूत हड्डी जबड़े में होती है। 24वां प्रश्न, शरीर की किस ग्रंथि को तीसरी आंख कहा जाता है? तो पेनियल ग्रंथि को शरीर की तीसरी आंख कहा जाता है। 25वां प्रश्न, पेनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो पेनियल ग्रंथि मस्तिष्क में स्थित होती है। प्रश्न नंबर 26, पेनियल ग्रंथि का क्या कार्य करती है? पेनियल ग्रंथि क्या कार्य करती है? तो पीनियल ग्रंथि मेलाटोनिन का स्त्राव करती है। पेलाग्रा रोग कौन सी विटामिन की कमी से होता है? तो पेलाग्रा रोग B5 विटामिन की कमी से होता है। प्रश्न 28, मानव शरीर का सबसे ज्यादा वजन उठाने वाली हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर का सबसे ज्यादा वजन उठाने वाली हड्डी टिबिया है। प्रश्न नंबर 29, सबसे कमजोर हड्डी कौन सी है? तो सबसे कमजोर हड्डी हंसली की होती है। प्रश्न नंबर 30, ब्लड फ्लू का सबसे घातक वायरस कौन सा है? तो ब्लड फ्लू का सबसे घातक वायरस H5N1 है। प्रश्न नंबर 31, भारत ने कब खुद को ब्लड फ्लू मुक्त घोषित किया? तो भारत ने 2017 में खुद को ब्लड फ्लू मुक्त घोषित कर दिया। 32वां प्रश्न, कौन से विटामिन का शरीर में संग्रह नहीं होता है? तो विटामिन सी का शरीर में संग्रह नहीं होता है। 33वां प्रश्न, नाविकों का रोग किस रोग को कहा जाता है?
तो नाविकों का रोग, स्कर्वी को नाविकों का रोग कहा जाता है। प्रश्न नंबर 34, कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन छोटी आंत में होता है। प्रश्न नंबर 35, नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना माना जाता है? तो 120 से 80 को नॉर्मल ब्लड प्रेशर माना जाता है। 36वां प्रश्न, बीपी मापने वाला यंत्र का नाम क्या है? तो बीपी मापने वाले यंत्र का नाम स्पाइग्नोमेनोमीटर है। 37वां प्रश्न, बीपी सबसे कम कब होता है? तो बीपी रात में सोते समय सबसे कम होता है। 38वां प्रश्न, मस्तिष्क में संतुलन कौन नियंत्रित करता है? तो मस्तिष्क में संतुलन सेरिबेलम नियंत्रित करता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। पहली बार विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? तो 7 अप्रैल 1950 में मनाया गया। WHO का फुल फॉर्म क्या है? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO का फुल फॉर्म है। WHO का मुख्यालय कहाँ पे है? तो WHO का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। WHO की स्थापना कब हुई? WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई। भारत पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत कब हुई? भारत में पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत 2 अक्टूबर 1995 में हुई। 44वां प्रश्न, पोलियो वैक्सीन का दूसरा नाम क्या है? तो पोलियो वैक्सीन का दूसरा नाम साल्क वैक्सीन है। 45वां प्रश्न, पोलियो वैक्सीन की खोजकर्ता कौन है? तो जोनास साल्क। भारत पोलियो मुक्त कब हुआ? तो भारत पोलियो मुक्त 2014 में हुआ। HIV का फुल फॉर्म क्या है? तो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस HIV का फुल फॉर्म है। ह्यूमन मानव मानव शरीर का आधारभूत अवयव कौन सा है? तो मानव शरीर का आधारभूत अवयव कोश है। मानव शरीर की कोशिका का कितना हिस्सा तरल होता है? तो मानव शरीर की कोशिका का 55% हिस्सा तरल होता है। 50वां प्रश्न, बच्चों में कितनी हड्डियां होती है? तो बच्चों में 300 हड्डियां होती है। 51वां प्रश्न, शरीर के कौन से अंग में हड्डी नहीं होती? तो कान में हड्डी नहीं होती है। 52वां प्रश्न, पीलिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो पीलिया रोग लिवर को प्रभावित करता है। 53वां प्रश्न, चेचक के टीके की खोज किसने की? तो चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की। 54वां प्रश्न, नॉर्मल हार्ट बीट कितनी होनी चाहिए? तो नॉर्मल हार्ट बीट 72 होनी चाहिए प्रति मिनट। 55वां प्रश्न, घ्राण तंत्र किस अंग में होता है? तो नाक में। सूर्य के कोमल किरणों से कौन सा विटामिन मिलता है? तो विटामिन डी। पिट्यूटरी ग्रंथि के ज्यादा अंतस्त्राव से क्या होता है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि के अंतस्त्राव से बच्चों में ऊंचाई ज्यादा बढ़ जाती है। ऑप्थोलोमोजिस्ट कौन से अंग के रोगों के विशेषज्ञ होते हैं? तो आंख के ऑप्थोमोलॉजिस्ट विशेषज्ञ होते हैं। 59वां प्रश्न, विटामिन ए की कमी से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो विटामिन ए की कमी से आंख प्रभावित होती है। 60वां प्रश्न, पीडियाट्रिशियन किसके रोग के विशेषज्ञ होते हैं? तो पीडियाट्रिशियन बच्चों के रोगों के विशेषज्ञ होते हैं। 61वां प्रश्न, मधुमेह से कौन सा अंग सबसे अधिक प्रभावित होता है? तो मधुमेह से अग्नाशय सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। 62वां प्रश्न, गर्भ में बच्चों की दिल की धड़कन कितनी होती है? तो 140 होती है। 63वां प्रश्न, रक्त में आरएच फैक्टर की खोज किसने की? तो रक्त में आरएच फैक्टर की खोज लॉर्ड स्टेनर ने की। 64वां प्रश्न, पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को पोलियो दिवस मनाया जाता है। 65वां प्रश्न, सीरम क्रिएटिनाइन टेस्ट कौन से अंग की स्थिति जानने के लिए किया जाता है? तो किडनी की। एड्स विषाणु की खोज किसने की? तो एड्स विषाणु की खोज रॉबर्ट गेलो ने की। कीमोथेरेपी कौन से रोग में की जाती है? तो कैंसर में की जाती है। कैंसर के उपचार में कौन सा तत्व उपयोग किया जाता है? तो कोबाल्ट 60 को उपयोग किया जाता है। मानव रक्त में शर्करा का नियमन कौन करता है? तो मानव रक्त में शर्करा का नियंत्रण इंसुलिन करता है। 70वां प्रश्न, प्लेग रोग का वाहक कौन है? तो प्लेग रोग का वाहक पिस्यू है। 71वां प्रश्न, पांडु रोग कौन से तत्व के अभाव से होता है? तो पांडु रोग लौह तत्व के अभाव से होता है। एक्सरे के शोधकर्ता कौन है?
तो विलियम रोन्टजन एक्सरे के शोधकर्ता है। प्रश्न नंबर 73, जीरोंटोलॉजी क्या है? तो जीरोंटोलॉजी बुढ़ापे पे अध्ययन करने वाली विज्ञान की एक शाखा है। प्रश्न नंबर 75, नाखून किसके बने होते हैं? तो नाखून है वो कैरोटीन के बने होते हैं। प्रश्न नंबर 76, ब्रोंकाइटिस कौन से अंग का रोग है? तो ब्रोंकाइटिस श्वास नली का रोग है। शरीर संतुलन के लिए मस्तिष्क का कौन सा भाग उत्तरदायी है? तो सेरिबेलम। प्रश्न नंबर 78, मानव शरीर में रक्त शुद्धि कहाँ पे होती है? तो मानव शरीर में रक्त शुद्धि वो फेफड़ों में होती है। 79वां प्रश्न, चार्ल्स डार्विन ने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो थियोरी ऑफ इवोल्यूशन यानी कि विकासवाद का सिद्धांत दिया था। 80वां प्रश्न, मनुष्य के जीवन में कितने दांत दो बार निकलते हैं? तो मनुष्य जीवन में 20 दांत ऐसे हैं जो दो बार निकलते हैं। 81वां प्रश्न, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 98.6 फ़ारेनहाइट। 82वां प्रश्न, कौन सा हार्मोन रक्तचाप को नियंत्रित करता है? वेसोप्रेसिन। प्रश्न नंबर 83, जीका वायरस का वाहक कौन सा मच्छर है? तो जीका वायरस का वाहक एडिज मच्छर है। 84वां प्रश्न, कौन सा 84वां प्रश्न, कौन सा अंग सबसे अधिक ऑक्सीजन का उपयोग करता है? मानव मस्तिष्क सबसे ज्यादा ऑक्सीजन का उपयोग करता है। मानव शरीर में पसलियों की कितनी जोड़े होती है? तो 12 जोड़े होती है। ऑक्सीजन को शरीर की सभी कोशिकाओं तक किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? तो आरबीसी द्वारा। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन सी की कमी से। किस विटामिन कमी के कारण बेराबेरी रोग होता है? तो विटामिन B1 की। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? तो B7 का रासायनिक नाम बायोटिन है। वेस्टर्न ब्लड टेस्ट क्यों किया जाता है? तो HIV पॉजिटिव की पुष्टि करने के लिए किया जाता है। मानव शरीर में सबसे जहरीला अपशिष्ट कौन सा है? तो एमोनिया सबसे जहरीला अपशिष्ट है। लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल कितना होता है? तो लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल 120 दिन होता है। जीवों के क्लोन तैयार करने की वैज्ञानिक पद्धति का नाम क्या है? तो क्लोनिंग। सबसे बड़ी कोशिका का क्या नाम है? तो सबसे बड़ी कोशिका का नाम न्यूरॉन है। किस ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती? तो AB ब्लड ग्रुप में। रक्त मुख्य रूप से किस रूप में कार्य करता है? तो ऑक्सीजन का वाहक के रूप में मुख्य रूप से कार्य करता है। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। हृदय में कौन सा अंतःस्राव स्रावित होता है? तो एंड्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर स्रावित होता है। नॉर्मल आदमी का कोलेस्ट्रॉल कितना रहना चाहिए? तो 150 से 200 मिलीग्राम पर ml। 100वां प्रश्न, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी।